Welcome students to All About Civil. Structural Analysis Unit 3. SFD एंड BMD हमने बेसिक क्लास लेक्चर में पढ़ लिया था कि SFD और BMD का मीनिंग क्या है और इनका यूज़ क्या है। तो SFD होता है shear force डायग्राम और BMD होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। SFD और BMD हम ड्रॉ करते हैं जब भी हमें कोई स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना होता है। स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना मतलब स्ट्रक्चर को देखना। कोई भी बिल्डिंग आपको बनानी है तो आप देखेंगे कि उस बिल्डिंग में कितना लोड आएगा, उस लोड की वजह से कितनी शियर फोर्स डेवलप होगी और कितना बेंडिंग। तो ये सब जब आप जान जाओगे तो आप स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हो और स्ट्रक्चर में जितना मटेरियल रिक्वायर्ड है वो प्रॉपरली आप मटेरियल प्रोवाइड करोगे। जितनी बार्स, जितना शेप, जितना साइज़ आपको किसी भी मेंबर का रखना है, आप SFD और BMD के बेसिस पर उसका साइज़ डिसाइड कर लोगे, जिससे कि स्ट्रक्चर फेल नहीं करेगा। स्ट्रक्चर पर आने वाली लोड स्ट्रक्चर बियर कर पाएगा। तो SFD और BMD इसलिए हम बनाते हैं ताकि हम हर एक स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर सकें। तो SFD BMD में सबसे सिंपल क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको एक फिगर दी हुई है, कोई भी एक मेंबर है, बीम AC एक बीम है जिस पर सिंपली सपोर्टेड बीम है ये, यानी कि AC बीम है और इसमें कॉर्नर वाले पॉइंट्स पर, एंड पॉइंट्स पर सिंपल सपोर्ट हमने प्रोवाइड कर रखा है। सिंपल सपोर्ट यानी कि जो कि सिर्फ एक सपोर्ट होता है, बेंडिंग मोमेंट ये अलाउ कर देता है। तो अब क्वेश्चन है कि इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर AC जो बीम है उसके सेंटर पॉइंट पर एक पॉइंट लोड लग रहा है और पॉइंट लोड की वैल्यू क्या है, 2000 kg। अब ये पॉइंट लोड कैसे है, हमने पढ़ा था 3 टाइप के लोड्स। कौन कौन से? पॉइंट लोड, UDL एंड UVL। पॉइंट लोड यानी कि जहाँ पर सारा लोड इकट्ठा होकर एक ही पॉइंट पर लगता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड, जहाँ पर सारा लोड एक साथ लगता है। और इसको हम एरो से शो करते हैं, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है 2000 kg हमने एक एरो से दिखाया है। अब ये किस टाइप का भी वेट हो सकता है। सपोज कोई मशीन रखी है तो उसका वेट सिर्फ एक ही पॉइंट पर आ रहा है, तो अब हम उसको पॉइंट लोड कंसिडर कर रहे हैं। दूसरा वेट हमने UDL और UVL भी पढ़ा था। UDL अगर हम पूरे लेंथ पर वेट मानते हैं, पूरी लेंथ पर वेट कंसिडर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं UDL। और जहाँ पर लोड वेरी करता है यानी कि लोड चेंज होता रहता है डिस्टेंस के साथ साथ, उसका हम बोलते हैं UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। हम सबके केसेस देखेंगे कि कैंटिलीवर के अंदर अगर कैंटिलीवर सपोर्ट्स हैं बीम पर तो उसके लिए SFD BMD हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर हमने UDL लिया है तो कैसे ड्रॉ करेंगे और UVL है तो कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास सिंपली सपोर्टेड, जो कि हमने एरो से शो कर रखा है और इस पर सेंटर में लोड लग रहा है 2000 kg। ठीक है, तो 2000 kg और AC बीम की लेंथ है। अब इसका जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, इस पर 2000 kg लोड लगा है, जो कि A से डिस्टेंस है 2 मीटर और C से डिस्टेंस है इसकी 2 मीटर। क्वेश्चन क्लियर बिल्कुल। और टोटल लेंथ है बीम की 4 मीटर, यानी कि बिल्कुल सेंटर पर लोड लगा है। एक कॉर्नर A से डिस्टेंस 2 मीटर है और दूसरे कॉर्नर से भी डिस्टेंस 2 मीटर है, यानी कि बिल्कुल बीच में लगा है। अब SFD और BMD बनाने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम रिएक्शन फोर्सेस को फाइंड करते हैं। अब रिएक्शन फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? जब भी हम किसी भी चीज़ पर लोड लगाते हैं तो लोड लगाने से अगर हमारा लोड ज़्यादा है तो मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन आ जाता है, और अगर मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आता तो वो उतना ही फोर्स हमारे पे लगा देता है मटेरियल। एग्जाम्पल, जैसे हम अपने हाथ से
दीवार को पुश कर रहे हैं, दीवार को धक्का लगाया हमने, लेकिन दीवार नहीं खिसकी। अब ये दीवार का ही तो रिएक्शन है कि दीवार नहीं खिसकी। अगर हमारी फोर्स ज़्यादा होती तो दीवार खिसक जाती, लेकिन दीवार ने रिएक्शन फोर्स लगाया हमारे हाथ पर, जिससे दीवार नहीं हिली। तो हर एक बॉडी जिस पर भी फोर्स लगती है उसके अंदर रिएक्शन फोर्सेस डेवलप होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन विल बी हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और इक्वल होगा। तो सेम केस हम यहाँ पर देखेंगे। लोड लग रहा है 2000 kg। अब इस 2000 kg जो लोड लगा है, इसके बदले में रिएक्शन फोर्सेस जायज़ सी बात है कि डेवलप हो जाएंगे। अब रिएक्शन फोर्सेस कहाँ पर डेवलप होंगी? दो हमने सपोर्ट प्रोवाइड कर रखे हैं। हवा में एक बीम है, एक कॉर्नर पर पॉइंट है और एक दूसरे कॉर्नर पर पॉइंट है। तो जब लोड लगा तो उसका फोर्स किस पर आया? जो उसके कॉर्नर्स हैं। तो कॉर्नर्स के अंदर रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा, जो भी सपोर्ट्स हैं। और हमने अभी अभी देखा, न्यूटन ने क्या बोला था कि एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पर 2000 kg फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 2000 kg ही फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। बिल्कुल सही बात है। अब सेंटर में फोर्स लग रही है, तो अब जो रिएक्शंस हैं, जो ए पॉइंट के नीचे एरो है, जहाँ पर रिएक्शन लगेगी तो हम रिएक्शन को नाम दे देते हैं RA, रिएक्शन एट ए, RA बोलेंगे इसको। और दूसरा कॉर्नर जो आपको C दिख रहा है, वहाँ पर जो रिएक्शन एक एरो लगा है ना ऊपर साइड, तो उस एरो को हम शो कर रहे हैं रिएक्शन फोर्स से, और यहाँ पर रिएक्शन होगा RC। तो अब RA और RC को अगर हम ऐड कर दें तो कितनी फोर्सेस लगेंगी? जितनी ऊपर से वेट की फॉर्म में लग रही हैं। अगर ये फोर्सेस नहीं लगाएंगी तो ये मटेरियल बेंड हो जाएगा। तो रिएक्शन फोर्सेस जितना लोड लगता है उतनी ही फोर्स लग रही हैं। तो 2000 kg इज इक्वल्स टू RA प्लस RC। ये कैसे आया? एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन, जितना लोड लगा उससे ही उतना रिएक्शन फोर्स डेवलप हुई। तो रिएक्शन एट ए हम बोलेंगे RA और रिएक्शन एट C हम बोलेंगे RC। तो RA प्लस RC बराबर हो जाएगा 2000 के। अब 2000 के इक्वल हुआ, लेकिन ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। A से भी B पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है और C से भी B पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है ये A पर और C पर दोनों पर इक्वल फोर्स होगी। अब इक्वल कैसे होगी? 2000 लग रही है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 2000 लोड है, तो हम उस 2000 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आया हमारे पास 1000। तो 1000 RA पर लग रहा है, RA की वैल्यू है, और 1000 RC की वैल्यू है। दोनों को मिला दिया तो 2000, और 2000 ऊपर से लग रहा है। तो यानी कि एक्शन रिएक्शन की इक्वल हो गया, और हमें यहाँ से रिएक्शन की वैल्यू मिल गई। RA इज इक्वल्स टू RC, जिसकी वैल्यू आई 1000। तो हमने यहाँ से रिएक्शन फोर्स फाइंड कर लिए। बोथ ऑफ द रिएक्शंस विल बी इक्वल सिंस बीम इज सिमेट्रिकल। अब बीम सिमेट्रिकल है ना, देखो अगर आप अपना हाथ 2000 वाली लाइन पर रखोगे, 2000 से नीचे की तरफ, तो आपको राइट साइड में भी सेम चीज़ें दिख रही हैं कि 2 मीटर का डिस्टेंस है और एक सपोर्ट है, और लेफ्ट में भी ऐसे दिख रहा है कि 2000 से इधर एक सपोर्ट है 2 मीटर पर, और वहाँ पर भी एक रिएक्शन लग रहा है। तो सिमेट्रिकल है, तो जितनी भी रिएक्शन है वो इक्वल है। अब R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू W/2, क्योंकि रिएक्शन दोनों पॉइंट पर सेम लगेंगी, फिगर सिमेट्रिकल है, तो रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 इक्वल हो जाएगा W/2 के। तो यहाँ से 2000 को हम जब 2 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 1000 kg। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट पॉइंट A, B एंड C। सबसे पहला काम हम रिएक्शन निकालने का करते हैं। हमने यहाँ से रिएक्शन फाइंड कर ली है। अब रिएक्शन फाइंड करने के बाद हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। When simply supported beam is carrying point loads, then find shear force value in sections। यहाँ पर बीम हमारा सिंपली सपोर्टेड है, पॉइंट लोड लगा है,
तो हम शीयर फोर्स को सेक्शन में फाइंड करेंगे। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, सेक्शन में फाइंड करने का मतलब है, जैसे डायग्राम है तो इस डायग्राम में ए से बी तक शीयर फोर्स एकदम सेम रहेगी क्योंकि वहाँ तक कोई लोड नहीं लग रहा है। लेकिन बी पॉइंट तक आते ही, जैसे ही बी पॉइंट पर हम पहुँचेंगे, एक लोड लग रहा है 2000 का नीचे की डायरेक्शन में, तो तुरंत वहाँ शीयर फोर्स चेंज हो जाएगी और ये शीयर फोर्स कहाँ तक रहेगी, सी तक। तो इसलिए हम इसको सेक्शन में पढ़ते हैं। जो भी पॉइंट लोड होता है इसको हम सेक्शन में शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट शीयर फोर्स फाइंड करते हैं। तो ए, बी और सी, तो हम सबसे पहले ए से लेके बी तक फाइंड करेंगे और फिर बी से लेके सी तक। तो अब रिएक्शन फोर्स देखो, रिएक्शन लग रही है 1000, तो इतना ही शेयर फोर्स लग रही है, तो आर ए पर लगी। अब ये ऊपर वाली डायरेक्शन में है, तो हमने कल साइन कन्वेंशंस में पढ़ा था कि जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है वर्टिकली अप, तो हम उस वैल्यू को पॉजिटिव मानते हैं, और जो कि डाउनवर्ड होती है उसको हम नेगेटिव मानते हैं। तो अब आर ए ऊपर साइड लग रही थी फोर्स, तो ये पॉजिटिव फोर्स हो गई। तो आर ए की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, आर ए बोल लो या फिर आर वन बोल लो, तो इसकी वैल्यू 1000 है, ये हमने रिएक्शन फोर्स फाइंड कर ली है। तो आर ए सेम रहेगा बी पॉइंट तक। जैसे ही बी पॉइंट पर बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, बी के आउटर पर है, तो तब तक ये फोर्स 1000 ही चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। जैसे ही हम बी पॉइंट पर पहुँचे, बी पॉइंट पर पहुँचते ही 1000 ऊपर साइड लग रही थी, लेकिन अब यहाँ पर 2000 नीचे वाली डायरेक्शन में लग गई। तो 1000 लगी हुई आ रही थी, तो हमने क्या किया, 1000 में से 2000 माइनस कर देंगे, क्योंकि आर ए पॉजिटिव वैल्यू, ए से लेके बी तक सेम बिल्कुल। लेकिन हम जैसे ही बी पर पहुँचे, तो बी पर पहुँचते ही ये वैल्यू 2000 नीचे लग रही है। 2000 का लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जैसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लगा, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 1000 माइनस 2000। तो अब 1000 माइनस 2000 इज इक्वल्स टू माइनस 1000। तो अब बी से लेके सी तक कोई लोड बीच में है नहीं, क्योंकि जहाँ पर लोड होता है चेंज वहीं आता है, उससे पहले चेंज नहीं आता। तो अब बी से लेके सी तक 1000 माइनस 1000। अब इस माइनस का क्या मतलब है कि जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो नीचे वाली डायरेक्शन में बना रहेगा, तो माइनस 1000 चलता रहेगा सी पॉइंट तक। तो यहाँ हमारा शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे बनता है। अभी आपको समझ आएगा। देखो, शेयर फोर्स बिटवीन ए बी पर शेयर फोर्स है, ए टू बी 1000 कैसे है, अभी हम पढ़ चुके हैं, रिएक्शन लग रही है ना ऊपर की डायरेक्शन में 1000, तो 1000 जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव है, तो ए से लेके बी तक हमारे पास फोर्स है 1000। यही हमने अभी यहाँ पढ़ा है, 1000 kg है। और जैसे ही हम बी पॉइंट पर पहुँचे, लोड लगा, तो बी से लेके सी तक कितना हो गया फोर्स, शीयर फोर्स बी से लेके सी तक हो गया 1000 में से हम जैसे ही लोड नीचे की तरफ लगाया 2000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1000। अब देखो हम शीयर फोर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। ए के बिल्कुल नीचे ही वही पॉइंट लेते हैं, बी के बिल्कुल नीचे वही पॉइंट लेते हैं, और सी के नीचे ही बिल्कुल सी पॉइंट लेते हैं। सिंपल एक लाइन बनाई हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन, और हमने पढ़ा कि आर ए की वैल्यू 1000 रहेगी बी पॉइंट तक, तो हमने ए में ऊपर गए 1000 और ये 1000 की वैल्यू सेम रही बी तक, यानी कि हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाते गए। जैसे ग्राफ में बनाते हैं ना कि अगर हमें किसी की वैल्यू 100 लेनी है तो 100 सब वर्टिकल में 100 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब ये 1000 रहेगा बी तक, तो सेम वैल्यू हमने बी तक 1000 कर दी। जैसे ही हम बी पॉइंट पर पहुँचे, लोड लगा, तो 1000 में से हमने 2000 को माइनस कर दिया है। 2000 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया माइनस 1000। तो इस माइनस 1000 का मतलब है कि वैल्यू तो 1000 है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, माइनस साइन आ गया ना। तो अब ये नीचे की तरफ डायग्राम बनेगा, नीचे भी कितना ही बनेगा 1000। तो 1000 करते 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 हम सी तक आ गए। तो इस टाइप से
हमने ड्रॉ किया है shear force डायग्राम, यानी कि बेसिकली अब देखो हमने क्या फाइंड किया, रिएक्शन फाइंड की, और रिएक्शन से हमने फाइंड की है shear force। अब हम इस डायग्राम में किसी भी पॉइंट पर shear force फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा मन है कि हम ए और बी के बीच में 5 पॉइंट्स बना लें। ए और बी के बीच में हमने 5 पॉइंट्स बना लिए, उनका नाम रख लिया 1 2 3 4 5। अब वैसे ही मन है हमारा, हमें फाइंड करनी है shear force, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं ना ए और बी के बीच में किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया, 1000 आ रहा था, सेम वैल्यू है बी तक। फिर हमने बोला नहीं, हमें तो बी और सी के बीच में एक बार फाइंड करना है। तो हम बी और सी के बीच में जब गए, एक और पॉइंट हमने लिया बी और सी, तो हमने देखा कि बी और सी के बीच में हम एक पॉइंट बना लेते हैं एल। तो एल एक पॉइंट लिया, और इस एल पॉइंट पर देखा हमने shear force थी -1000, यानी कि नीचे वाली डायरेक्शन में लग रही थी माइनस की 1000। तो यहाँ से अब हम किसी भी पॉइंट के लिए shear force फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा डायग्राम जिसमें हम किसी भी लेंथ के किसी भी पॉइंट पर shear force फाइंड कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं shear force डायग्राम। तो यहाँ से हमें इस डायग्राम का shear force डायग्राम क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब बेंडिंग मोमेंट कैसे बनाते हैं। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, बेंडिंग मोमेंट विल बी 0 एट सपोर्ट्स। अब बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जहाँ जहाँ हम बेंडिंग देखते हैं, बेंडिंग फोर्स हर एक लेंथ में हर एक पॉइंट पर क्या क्या रहेगी, इसको जब हम एक डायग्राम की फॉर्म में बना देते हैं तो इसको हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इस सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट्स पे हमेशा 0 रहता है, हमेशा ब्रह्मास्त्र है, 0 रहेगा। एंड इट विल बी मैक्सिमम वेयर shear force इज 0। और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कब होगा, जब shear force 0 होगी। सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट्स पर 0 होगा, और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा जहाँ भी shear force 0 होगी। अब हमें आइडिया तो मिल गया कि ए और सी कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं, सपोर्ट्स वाले, तो यहाँ तो बेंडिंग मोमेंट 0 होना है। ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन एक और बात पता चली है कि shear force जहाँ पर 0 होता है वहाँ पर बेंडिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो अब ऐसा पॉइंट जहाँ पर shear force 0 हो रही है, तो हमारे पास बी पॉइंट ऐसा दिख रहा है ना, जहाँ पर shear force वाली जो लाइन है वो 0 पर आ गई। 0 पर कैसे आ गई, ए बी सी जो लाइन है, ये 0 वाली लाइन है ना, तो ये 0 पर आ गया। तो अब यहाँ 0 पे आ गया, तो हम यहाँ पर ऐसा पॉइंट है जहाँ shear force 0 हो गई, तो यानी कि बी पॉइंट पर ही बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए एंड सी ऑलरेडी हमें क्लियर है, सपोर्ट्स पर 0 होता है, तो हमने समझ लिया कि ए और सी पॉइंट पर 0 है। बेंडिंग मोमेंट को हम लिखते हैं एम से, कैपिटल एम, ब्रैकेट में ए, यानी कि ए पॉइंट पर 0 है, और ये इक्वल है बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी पॉइंट पर भी ये 0 है। अब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बेंडिंग मोमेंट पॉइंट बी पर कितना होगा, एम बी। अब बेंडिंग मोमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले डायग्राम में ही आ जाओ वापस। कल हमने पढ़ा था बेंडिंग मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कौन सा, जहाँ पर फोर्स लग रही है उससे लेके जहाँ तक हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, जिस पॉइंट पर फाइंड करना है, इसका डिस्टेंस। जहाँ फोर्स लगी है वहाँ से लेकर जिस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है वहाँ तक का डिस्टेंस। सिंपल सा होता है बेंडिंग मोमेंट। तो अभी देखो हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट लोड कितना है 2000 और डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, तो आर ए इंटू 2 ये हो जाएगा ए के लिए। हमें फाइंड करना है बी पर, तो अब देखो बी के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, आर ए की वैल्यू हमें पहले से ही पता है। रिएक्शन एट ए है 1000, हमने जब रिएक्शन फोर्स फाइंड की थी तो इसकी वैल्यू 1000 ले ली थी, तो 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस कितना है बी पॉइंट का 2 मीटर। हम ए पॉइंट पर आ गए, ए पॉइंट से हमने देखा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है बी के लिए,
तो ए पर कितनी फोर्स है, ए पर फोर्स लग रही है 1000, तो 1000 इंटू 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो 2 मीटर का डिस्टेंस लगा, तो 1000 इंटू 2 2000, यानी कि बी पर 2000 किलोग्राम इंटू मीटर की बेंडिंग मोमेंट लगी है। देखो एक और बार समझो, पूरा भूल के बेंडिंग मोमेंट जब हम फाइंड करते हैं तो हम फोर्स लेते हैं कि उस पॉइंट से कितनी फोर्स आ रही है और जितनी डिस्टेंस पर आ रही है। अब हमें बी पॉइंट पर फाइंड करना है, तो बी पॉइंट पर जितनी लोडिंग है उससे मतलब नहीं है हमें मतलब है कि जिस पॉइंट पर लोड लगा है उस लोड का बी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अब देखो आर ए पर सपोर्ट है, तो आर ए सपोर्ट की वैल्यू है 1000, तो 1000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि बी और ए के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर, तो 1000 इंटू 2 वैल्यू आ जाएगी 2000 किलोग्राम। अब फोर्स की वैल्यू किलोग्राम में है और डिस्टेंस की वैल्यू मीटर में है, तो किलोग्राम मीटर। देखो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी हमने फाइंड किया, ये होगा r1 इंटू एक्स, r1 इंटू डिस्टेंस ऑफ r1 फ्रॉम पॉइंट बी, तो हमने कर लिया ये। r1 की वैल्यू हमने लिखी 1000 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 मीटर, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2000 किलोग्राम मीटर। तो जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे वो इस टाइप से बनेगा, ए और सी पर 0 है क्योंकि ए बी सी प्लेन लाइन है, जितना ऊपर ग्राफ जाता रहेगा उतना ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट बढ़ता रहेगा। तो बी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट है, एक तो शियर फोर्स यहाँ सबसे कम है तो बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है रिएक्शन इनटू डिस्टेंस निकाल के, जितनी फोर्स लग रही है इनटू उसका डिस्टेंस। कैलकुलेशन देखो एक बार बेंडिंग मोमेंट की, देखो सबसे बेसिक हमने क्वेश्चन देखा, सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं पॉइंट लोड वाले, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं और ज़्यादा चिक चिक नहीं। तो सीधा हमारे पास एक बीम गिवन है और एक पॉइंट लोड लगा है जिसकी वैल्यू है 2000 किलोग्राम। सबसे पहला काम हमें करना है शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए रिएक्शन फाइंड करना। तो सबसे पहला काम हम करेंगे रिएक्शन फाइंड। अब रिएक्शन जो सपोर्ट्स हैं उस पर रिएक्शन आएगा, तो एक रिएक्शन आएगा ए पॉइंट पर और एक रिएक्शन आएगा सी पॉइंट पर। सी पॉइंट और ए पर रिएक्शन आया तो R1 हम मान लेते हैं ए पॉइंट पर और R2 मान लेते हैं सी पॉइंट पर। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल्स टू 2000। अब सिमेट्रिकल बीम है तो यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू आ जाएगी 1000, वैल्यू आ गई। इसके बाद हम शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि RA की वैल्यू जो लग रही है ए से बी की तरफ जाएगी, हमारे पास RA की वैल्यू पहले से ही है 1000, अभी तुमने रिएक्शन फाइंड किया है तो वही वैल्यू शियर फोर्स की हो गई। तो शियर फोर्स ए पर लग रही है 1000 और ये बी तक कॉन्टिन्यूसली लगती रहेगी। जैसे ही हम बी पर पहुँचे तो बी पर एक और ऊपर से फोर्स लग रही थी 2000, तो हमने 1000 में से 2000 को माइनस कर दिया, क्योंकि RA ऊपर डायरेक्शन में थी तो हमने पॉजिटिव फोर्स ली है, और R2 यहाँ पर जो B है वहाँ पर जो 2000 kg फोर्स लगी है वो नीचे वाली डायरेक्शन में, तो वो नेगेटिव है। तो यहाँ से -1000 वैल्यू आई और ये -1000 सी तक सेम रही, तो SFD हमारा क्लियर है। यहाँ से ऐसे SFD बन जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए सिंपल हम फोर्स इनटू डिस्टेंस करते हैं,
तो आर ए इंटू डिस्टेंस, या फिर अगर हम सी पॉइंट से फाइंड करना चाहें तो आर सी यानी कि रिएक्शन एट सी को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 इंटू 2। बीम सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप राइट से कर लो या लेफ्ट से कर लो। तो 1000 इंटू 2 2000 किलोग्राम मीटर बेंडिंग मोमेंट है। फाइंड किया हमने, पॉइंट ए सी पर तो 0 ही होगा और बी पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। R1 इंटू डिस्टेंस ऑफ R1 फ्रॉम पॉइंट बी। तो इस टाइप से हमारा बेंडिंग मोमेंट बन जाएगा। आज हमने किया है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जिसमें पॉइंट लोड लगा था। तो ये वाला आप एक बार प्रैक्टिस करना इसको, SFD BMD, फिर UDL UVL भी ईजिली क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।